हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम कवर करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि प्रमुख राजवंश और उससे संबंधित संस्थापक से रिलेटेड है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि राजवंश और उसके संस्थापक से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम हो, इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में देखे जाते हैं। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देखने से पहले। बिंबिसार जो कि 544 बीसी से 492 बीसी तक राज किया और ये हर्यक वंश का संस्थापक थे और यह गौतम बुद्ध के समकालीन थे और उन्होंने न्यू राजगृह शहर का निर्माण किया। तो राजगृह शहर का जो निर्माण किया वो किसने किया? तो बिंबिसार ने किया और ये गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे उनके समकालीन थे। तो ये भी एडिशनल जानकारी है और इसे भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिशुनाग। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग ही था। तो शिशुनाग के नाम पर ही शिशुनाग वंश पड़ा और इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसके लास्ट में नंद ही आएगा। तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था और इसी के नाम पर नंद वंश पड़ा। तो नंद वंश का संस्थापक याद रखिए, महापद्मनंद। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था ये पूछा गया प्रश्न में। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था वृहद्रथ। वृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए, वृहद्रथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए, पुष्यमित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था ये पूछा गया है इस प्रश्न में। तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवभूमि। देवभूमि शुंग वंश का अंतिम शासक था। ये प्रश्न राजवंश और उनके संस्थापक से संबंधित है। तो राजवंश और उनके संस्थापक के साथ जो अंतिम जो शासक है वो भी इसमें जो है ऐड किया है एक दो क्वेश्चन, तो वो भी आप एडिशनल जानकारी में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कम्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कम्व वंश का जो संस्थापक था उस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वासुदेव कम्व। देखिए कम्व यहाँ पर है और कम्व यहाँ पर भी है, तो इससे आपको याद रहेगा कि कम्व वंश का संस्थापक कौन था। तो वासुदेव कम्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कम्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कम्व वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था ये पूछा गया है प्रश्न में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुशर्मन। सुशर्मन कम्व वंश का अंतिम शासक था। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। और संस्थापक कौन था? तो वासुदेव कम्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीगुप्त।
श्री गुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सिमूक। सिमूक जो था सातवाहन वंश का संस्थापक था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए, सिमूक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था। तो सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सतकर्णी। सतकर्णी बहुत ही शक्तिशाली शासक था जो है सातवंश का। तो इसे याद रखिए कि जो है राइट आंसर ऑप्शन बी सतकर्णी सातवाहन का जो अंतिम शासक था। अगला वंश देखते हैं। अगला वंश है पल्लव वंश। तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो पल्लव वंश का संस्थापक जो था वो था सिंह विष्णु। सिंह विष्णु जो था पल्लव वंश का संस्थापक था। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखें कि पल्लव वंश का जो संस्थापक वो है सिंह विष्णु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो दक्षिण के जो चालुक्य वंश थे उनका संस्थापक कौन था, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम दक्षिण के चालुक्य वंश का संस्थापक था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दक्षिण के जो चालुक्य वंश थे उनका अंतिम शासक पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है राइट आंसर ऑप्शन ए कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन जो था वो चालुक्य दक्षिण के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। ये प्रश्न राजवंश और संस्थापक से संबंधित है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस प्रश्न से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस सेशन में लिए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो था दंती दुर्ग। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है होयसल वंश का संस्थापक कौन था। तो होयसल वंश का संस्थापक कौन था, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नृपकाम द्वितीय। नृपकाम द्वितीय होयसल वंश का संस्थापक था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो विजयनगर साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था हरिहर और बुक्का नामक दो भाई। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी हरिहर और बुक्का ये दोनों लोगों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और ये दोनों ही विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे और ये दोनों सगे भाई थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल को कितने भागों में विभक्त किया गया था। तो सल्तनत काल कितने भागों में विभक्त था ये पूछा गया है। तो सल्तनत काल 5 भागों में विभक्त था। 5 भाग थे इसके, सल्तनत काल को 5 भागों में विभक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देखने से पहले। ये 5 वंश थे जो 5 भागों में विभक्त किया गया सल्तनत काल को। तो पहला है गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 तक इसका शासन रहा। दूसरा है खिलजी वंश और ये 1290 से 1320 तक इसका शासन रहा खिलजी वंश का। तीसरा है तुगलक वंश जो कि 1320 से 1414 तक शासन किया तुगलक वंश ने। फिर चौथा है सैयद वंश, तो 1414 से 1451 तक सैयद वंश ने शासन किया। और लास्ट 5वां है लोधी वंश जिसने 1451 से 1526 तक शासन किया। तो इनमें जो सबसे लंबा राजवंश था वो था तुगलक वंश का जो कि 94 वर्ष इसने शासन किया। और सबसे छोटा राजवंश था खिलजी वंश का जिसने सिर्फ मात्र 30 वर्ष ही शासन किया। तो ये पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिए। ये वंश पूछे जाते हैं कि गुलाम वंश कितने से कितने तक शासन किया
और खिलजी वंश कब से कब तक शासन रहा इसका, तुगलक वंश का कब से कब तक शासन रहा, सैयद वंश का, लोदी वंश का कब से कब तक शासन रहा। और ये भी पूछा था सबसे लंबा राजवंश किसका चला, तो तुगलक वंश का 94 वर्ष। और सबसे छोटा राजवंश जो था जिसने सबसे कम शासन किया वो था खिलजी वंश, जो कि मात्र 30 वर्ष ही शासन किया। और इसके बाद आ जाता है गुलाम वंश आ जाता है। ये 1526 के बाद बाबर आ जाता है तो गुलाम वंश शुरू हो जाता है। सॉरी, गुलाम वंश नहीं, उसका बाबर का जो है शासनकाल शुरू हो जाता है, तो ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने भारत लौटते वक्त अपना साम्राज्य किसको सौंपा था। तो मोहम्मद गौरी ने भारत से जब लौटा था ये, तो इसने अपना जो साम्राज्य था किसको सौंपा था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और जब मोहम्मद गौरी भारत से लौटा तो उसने भारत का जो शासन काल था, पूरा शासन व्यवस्था थी, वो सब कुछ जो है किसको सौंप दिया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने सौंप दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक जो था तुगलक वंश का संस्थापक था। और सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो सैयद वंश का जो संस्थापक था, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, खिज्र खान। खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोदी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोदी। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए, बहलोल लोदी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, और बाबर ही जो है 1526 से आया था बाबर, और फिर जो मुगल वंश शुरू हो गया था 1526 से, और फिर ये आपका चला था जो है 1857 तक जो है ये पूरा जो है मुगल वंश चला था। उसके बाद फिर अंग्रेजों ने पूरा जो है सत्ता अपने हाथ में ले लिया, और यहीं से जो वंश थे वो पूरी तरह समाप्त हो गए। तो ये रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन राजवंश और उनके संस्थापक से संबंधित। तो ये आपके से जो है आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। तब तक के लिए धन्यवाद।